बच्चों, आज हम आपके जो कल हमने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां 9वां 3 क्वेश्चन हमने आपको दिए थे। उसमें लंबाई छड़ की लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी है, इसकी जो डेल्टा एल का मान 0.1, डेल्टा बी का मान 0.1, क्योंकि 3.4 है तो इसका 0.1 है। 5 पॉइंट्स है, पॉइंट के 1 लगाओ, आगे एक अंक देख लो। तो ये हमारी एज। अब इसका ये क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लॉग लेते हैं। लॉग कितना होता है? लॉग ए डेल्टा लॉग ए लॉग बी प्लस लॉग ए लॉग एल प्लस लॉग बी। ओके, जब हम लॉग लेते हैं तो ये लॉग को हटाने के लिए हम इसका आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन का मतलब है डेल्टा हटाना है, 100 लगाना है, परसेंट में चेंज कर देना है। हमने डेल्टा ए अपॉन ए लगा दिया, ऐसी एल में डेल्टा एल अपॉन एल लगा दिया, इंटू 100 कर दिया। डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 कर दिया। डेल्टा एल का मान कितना आपको पता ऑलरेडी दिया हुआ है, एल का मान पता है, इंटू 100 प्लस 0.1 डेल्टा बी 3.4 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, 100 1 मल्टीप्लाई के 100 अपॉन 57, 100 अपॉन 34। इसको इससे भी डिवाइड करेंगे 1.8, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2.9, इन दोनों का ऐड करेंगे 4.7%। ओके, ये क्वेश्चन आपका 7 हुआ। ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमको गिवन है वो लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 6.0 सेंटीमीटर। क्योंकि ये मैं क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आपको मैंने कल लिख कर दे दिए थे, आपको करने के लिए आपने नहीं किए, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हमारी गिवन है, ये दिया है। अब इसमें इसका हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो बॉक्स का आयतन क्या होता है? आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। जैसे आपने पहले किया था, लॉग लेंगे तो सबसे पहले लॉग लेने पर लॉग वी इक्वल टू लॉग एल प्लस लॉग बी प्लस लॉग एच। ओके, अब इसमें जब हम लॉग लेते हैं तो इसका आंशिक अवकलन करना होता है। आंशिक अवकलन करने का मतलब होता है लॉग को हटाना है, डेल्टा लगाना है, अपॉन वी करना है, वी के साथ अपॉन वी करना है। ओके, ये काम आंशिक अवकलन कहलाता है। तो अब इसमें हमने डेल्टा वी अपॉन बी, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एच अपॉन एच क्लियर कर दिया। अब इसमें हम परसेंटेज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि प्लस में है तो मैक्सिमम, तो अधिकतम त्रुटि होगी। डेल्टा वी अपॉन बी आयतन में अधिकतम त्रुटि, तो डेल्टा एल का मान 0.1 अपॉन 24.0, बी का मान 0.1 अपॉन 18.6 प्लस एच का मान डेल्टा एच का मान 0.1 अपॉन 6.0 इंटू 100। अब क्या करनी है? पॉइंट से पॉइंट हटाने हैं और 100 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो हमारे कितना 100 अपॉन 240 प्लस 100 अपॉन 186 प्लस 100 अपॉन 60। इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, या इन सबको ऐड कर देंगे तो 2.6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ। बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पेज आपका दूसरा स्टार्ट हो गया है। दिया है क्या? एम आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया हुआ है। तो एम क्या होता है? द्रव्यमान। वी क्या होता है? आयतन। और हमें क्या निकालना है? घनत्व। और घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये इसका सूत्र है। इस सूत्र का हम लॉग लेंगे, आंशिक पल करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारा ये आता है डेल्टा डी अपॉन डी मैक्सिमम, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये मैंने आपको पहले भी सूत्र लिख के दिया था। जो सूत्र लिखे थे, ये कहा था ये याद करने, आपने याद नहीं करे होंगे, लेकिन मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, और इसमें हमें क्या करना है? डेल्टा एम की वैल्यू रखेंगे 0.01, एम की वैल्यू कितनी है? 7.34 इंटू 100 प्लस, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है? 0.1, और वॉल्यूम कितना है? 13.4 इंटू 100। इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर दिया हमने। इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.136 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.741 आएगा। इन सबको ऐड कर देंगे
तो 0.877%, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 0.88%। ओके, अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन नंबर आपको 10 है। यहाँ तो मैंने आपका होमवर्क पूरा करा दिया। अब मैंने क्या दिया है, जो एक नली है, नली का जो व्यास है d वो 0.125 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 1.43 सेंटीमीटर है तथा सूत्र T बराबर है RH/2 में T की अधिकतम त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा क्वेश्चन था और बोर्ड में कई बार आया हुआ है पहले से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये लिख दिया है। तो D का मान कितना है 0.125 सेंटीमीटर, डेल्टा D की वैल्यू कितनी है 0.001 सेंटीमीटर, H की वैल्यू कितनी है 1.43 सेंटीमीटर, डेल्टा H की वैल्यू कितनी है 0.01। जो हम डेल्टा H डेल्टा D निकाला है तो हमने पॉइंट ही नीचे से पॉइंट लगाते हैं, जितने अंक होते हैं उनकी 0 लास्ट वाली की 1 कर देते हैं। ऐसे इसमें पॉइंट के आगे पॉइंट और 0 उसके बाद लास्ट में 1 अंक मान लेते हैं। ओके, ये इसका डेल्टा H की वैल्यू निकालनी होती है। अब हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला है हमारा T बराबर 1/2 RH/G। ये क्या है, सरफेस टेंशन, जो नली में लिक्विड बहता है उसकी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। तो इसका हमने फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, डेल्टा T/T मैक्सिमम डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा H/H इंटू 100। अब इसमें डेल्टा R की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे इंटू 100, डेल्टा H की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे इंटू 100 करेंगे। अब पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, 100 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100/125, 100/143, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.8, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.7, दोनों को ऐड करेंगे 1.5%। ओके, ये मैंने आपका क्वेश्चन बच्चों, अब होमवर्क तो आपका पूरा हुआ। अब इससे आगे जो क्वेश्चन कराना है 11वां 10वां करा दिया, उसके बाद अब 11वां कराना हूँ। 11वां क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, डोरी में ध्वनि की चाल इतनी है और उसमें प्रयोग में m का मान 2 किलोग्राम है तथा जो मास पर लेंथ है स्मॉल m वो 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर है। तो हमें चाल ज्ञात करनी है, ध्वनि की चाल में जो ज्ञात करते हैं उसमें कितनी एरर आती है, कितनी त्रुटि आती है, ये हमको ज्ञात करनी है। ओके, अब हमें क्या दिया हुआ है, m का मान कितना है 2.0 किलोग्राम, डेल टाइम कितना हो जाएगा 0.1 और स्मॉल m का मान कितना है 1.5 ग्राम पर मीटर और डेल टाइम का मान कितना हो जाएगा 1.5। ओके, अब इसका फॉर्मूला में दिया है v = √T/L। इसका लॉग लेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा V/V मैक्सिमम 1/2 डेल्टा m/m प्लस डेल्टा स्मॉल m/m इंटू 100। ओके, अब इसमें डेल्टा m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू रखेंगे इंटू 100 कर देंगे, डेल्टा m की वैल्यू रखेंगे, m की वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दी है और इन पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से ऊपर डिवाइड करेंगे। 20 पंजे 105 आ गया, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 तो 6.6 आई। तो 6.6 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 11.6/2 से डिवाइड कर देंगे तो 5.8%। ओके, अब आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12वां। एक प्रयोग में ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है, मान प्राप्त हैं। तो z बराबर a³ b - c² में z की प्रतिशत त्रुटि आपको ज्ञात करनी है। हमने क्वेश्चन में से a b c की वैल्यू लिख दी, फॉर्मूला z बराबर लिख दिया। अब इसका लॉग लेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे तो कितना होगा 3 डेल्टा a/a इंटू 100 डेल्टा b/b इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा c/c इंटू 100। डेल्टा a की वैल्यू रख देगी, डेल्टा b की वैल्यू रख दी, डेल्टा c की वैल्यू रख दी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिए, इसको डिवाइड करके 5.68 वैल्यू आ गई। ओके, अब इसमें आप देखेंगे मैंने आपको होमवर्क कल भी दिया था और आज भी दिया है। आज मैं आपको 2 पॉइंट याद करने दे, प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा, उसका सूत्र, आंशिक सार्थक अंक के बारे में पूरा याद करके आना जो मैंने लिखा रखा है। ठीक है, और इसमें अब आपके जो कुछ क्वेश्चन मैंने 12 तक तैयार कर दिए हैं, 13 से लेकर के 17 तक क्वेश्चन आपको आंक हल करके लाने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको काम दिया है और ये क्वेश्चन मैंने 13 से 17 तक आपको क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, तैयार करने हैं।
और जो प्रॉब्लम हो कल मुझसे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बुझेंगे, और कोई बात है तो अपनी मुझे बताएंगे। और दूसरी बात यह है, स्कूल में आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, स्कूल में जा कर के मालूम करता रहा करो कि वहाँ अटेंडेंस आपकी चलती रहेगी। आप अपना जो पेमेंट है, अपनी जो फ़ीस है वो जमा कर दो जा कर के स्कूल में, क्योंकि स्कूल में जाना और वहाँ संपर्क साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको सारी समस्या का समाधान शुरू होगा। ओके।